अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं डॉक्टर उस्माली, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। जैसा कि हमने आपसे बात की थी दोपहर में 3 बजे मेरा सेशन था मोटिवेशन पर, और तकरीबन 90 मिनट्स का वो सेशन रहा। उसमें कुछ हमने डिस्कशन भी किया, इंटरैक्टिव सेशन था। अस्सलाम वालेकुम जमाल साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। अली गुल, वेलकम। थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं ताकि कुछ लोग और ज्वाइन कर लें, तो फिर दोबारा से मैं स्टार्ट करती हूँ। वेलकम लैला, वेलकम सरवत। अच्छा, सरवत सुबह भी थी, दोपहर वाले प्रोग्राम में भी थी। वेलकम अलमास, आपका मुझे असाइनमेंट मिल गया, थैंक यू। बतूल, वेलकम टू द प्रोग्राम। ओके, अच्छा चले हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। वेलकम अंजू, दोबारा से आप आ गए आ गई हैं। और बतूल वेलकम। आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच। ओके, वेलकम शफक, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। वेलकम अब्दुल रहमान। अच्छा, आज का टॉपिक मैं बता दूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है ये मोटिवेशन पार्ट 2 है। पार्ट 2 क्यों हम इसे कह रहे हैं, क्योंकि सुबह में मैंने एक प्रोग्राम किया था। सुबह में नहीं, दोपहर में 3 बजे जो मोटिवेशन पे था, उस पर हमारे अभी जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, अलमास ने, सरवत ने, शफक ने, ये लोग दोपहर वाले प्रोग्राम में भी थे। अच्छा, सुबह दोपहर का जो प्रोग्राम था हमारा, जो नॉर्मली हमारा होता है 3 बजे, उसको मैंने थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाया था, क्योंकि मोटिवेशन काफ़ी ब्रॉड टर्म होती है और इसमें हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम अगर मोटिवेटेड नहीं है तो उसके पीछे क्या हमारी सोच है, या क्या हमारी नेगेटिव थिंकिंग है, या क्या हमारा फियर है, या क्या हमारा इमेजिनेशंस हमने बनाए हुए हैं, या हमने क्या चीज़ है जो हमें रोकती है। तो उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस जो हैं मैंने थ्रो किए थे, आप लोगों को मैंने शेयर भी किए थे बात करते हुए, और उसके बाद मैंने वो क्वेश्चंस जो हैं मैंने लिख भी दिए थे, पोस्ट भी उसकी लगा दी थी, ताकि जिन लोगों ने बाद में वो वीडियो देखी है वो उनको पढ़ लें, और उसके पढ़ने के बाद जो है उसके आंसर्स जो हैं वो मुझे भेजें। मैंने फिर आखिर में ये भी कहा कि अगर किसी एक को भी मेरी बात समझ आई और उसको फ़ायदा हुआ हो तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। तो मुझे एक जो व्यूअर हैं, हमारी मेंबर हैं इस पेज की, उन्होंने मुझे उन क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं लिख के भेजे। इसका मतलब है कि उनकी मोटिवेशन जो है उस वक्त इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने उस चीज़ को वर्कआउट कर लिया। तो आई होप कि बाकी लोग भी कर लेंगे, और हो सकता है कुछ और लोगों ने उसको वर्कआउट किया भी हो, और चूँकि रमज़ान भी है और हम मुझे पता है कि सब लोग बिज़ी होते हैं, और हो सकता है कुछ लोगों ने उसको शेयर ना किया, तो आप लेटर ऑन भी उनको शेयर कर सकते हैं। लेकिन उसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल कोट करूंगी कि उन क्वेश्चंस को किस तरह से आंसर जो है किया जा सकता था, और एक कैंडिडेट, एक हमारी मेंबर ने कैसे उसको आंसर किया, और उसका क्या फ़ायदा क्या हो सकता है उनको आंसर करने के लिए। थैंक यू सुहेल फॉर ज्वाइनिंग, जावेद फॉर ज्वाइनिंग, मिशाल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द प्रोग्राम। मुझे आप अच्छा इतनी अच्छी लगती हैं कि मैं सुनती हूँ, ठीक है, थैंक यू फॉर लाइकिंग मी, इट्स माय प्लेजर कि आप लोग पसंद करते हैं हमारा प्रोग्राम, और आप लोगों को अच्छा लग रहा है। आप लोगों को जितना फ़ायदा होगा उतना ही हमें भी खुशी होगी, और हमारा पर्पज़ ऑफ लाइफ जो है वो पूरा हो जाएगा। तो मोटिवेशन के बारे में थोड़ा सा मैं समराइज़ कर देती हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। मोटिवेशन में हमने ये बात की कि अगर कोई काम हम करना चाह रहे होते हैं तो उसके लिए जब तक मोटिवेशन हमारी नहीं होती है, या आपकी मोटिवेशन किसी गोल को अचीव करने के लिए नहीं होती, तो वो गोल अचीव हो नहीं पाता, क्योंकि हमारी जो मोटिवेशन है वही हमें पुश करती है, आगे की तरफ लेके जाती है, और हमारे गोल को अचीव करने के लिए हमें मदद देती है। एक इंटरनल मोटिवेशन होती है जो हमारे इंटरनल रिसोर्सेज पे, और इंटरनल जो हमारी नीड्स होती हैं, हमारी ख्वाहिशें होती हैं, हमारी इंटरेस्ट होते हैं, जिनसे हमें खुशी मिलती है, प्लेजर मिलती है, उस पर डिपेंड करता है। और एक हमारी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, दूसरों को देख के हम मोटिवेट होते हैं। हमारे वो टीचर्स हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, और वो लोग हो सकते हैं जिन्हें हम फॉलो करना चाहते हैं, हमारे आइडियल्स हो सकते हैं, और जिनकी वैल्यूज़ को हम अडॉप्ट करते हैं, और हमें लगता है कि हम भी इन जैसा हमें बनना है, या इनकी तरह हमें भी आगे करना है, ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते।
वो हमारे लिए वो हमें इंस्पायर कर रहे होते हैं, और उनको देखते हुए हम भी मोटिवेट होते हैं, और उनके अल्फाज होते हैं, उनके एक्शंस होते हैं, उनके बिहेवियर्स होते हैं, उनकी अचीवमेंट्स होती हैं जो हमें भी मोटिवेट करते हैं। क्योंकि हर इंसान को अल्लाह ताला ने जब दुनिया में भेजा तो उसने डिफरेंट सलाहियतों के साथ भेजा है। सभी में सलाहियतें होती हैं, सिर्फ हमें उनका अदराक करना होता है, हमें उनके बारे में पता चलाना होता है कि वो क्या क्या सलाहियतें हैं। और जब तक हम एक्शन में नहीं आते, उनको इस्तेमाल में नहीं लेकर आते हैं, जो हम चाह रहे होते हैं उसको हम गोल्स नहीं बनाते हैं, हम ये करते नहीं है, तो हमें नहीं पता चलता कि हम क्या कुछ ज़िंदगी में जो है हम कर सकते हैं। तो उसके लिए बेस्ट ये होता है कि जब आप अपनी मोटिवेशन को, अगर आपको लगता है कि कभी मोटिवेशन लो हो रही है, या कोई काम आपका स्टक हो गया है, या गोल अचीव नहीं हो रहा, या आप कर नहीं पा रहे, तो उसमें डिफरेंट फैक्टर्स को आइडेंटिफाई जो है हमें करना होता है। और अगर हम पहले से ही इमेजिनेशन में सोच लेते हैं या इमेजिन कर लेते हैं जो चीज़ हम करने जा रहे हैं, कि अगर मैं ये काम कर लूँगा तो फिर मुझे क्या मिलेगा उसका, या मुझे क्या फ़ायदा होगा, या मेरी क्या चीज़ अचीव हो जाएगी, अगर मैं पहले से इमेजिनेशन में कर लेता हूँ तो मेरा अनकॉन्शियस माइंड जो है उसके लिए वो चीज़ फेमिलियर हो जाती है, यानी यूँ कह लें कि वो उसकी फ्रेंड बन जाती है, या उसके लिए वो चीज़ नई नहीं रहती, और फिर वो उस चीज़ को अचीव करने के लिए जो एंजाइटी होती है वो उसको ओवरकम कर लेता है, और वो उसके लिए डिफरेंट जो स्टेप्स होते हैं उनको भी फॉलो करता है, क्योंकि उसको अपनी मंजिल का, या अपने हदफ का, या अपने गोल का, अपने टारगेट्स का, अपने डायरेक्शंस का उसको पहले से पता चल जाता है। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है, अगर आपको पता होता है कि जी कहाँ पे आपने जाना है, किस ट्रेन के थ्रू जाना है, किस तरह से कितना किराया लगेगा, और किस तरह से आप उसकी सीट्स वगैरह बुक कराएंगे, तो आप इजीली वहाँ पर ट्रैवल करके जा सकते हैं। लेकिन जब आपको पता नहीं होता कि आपने कहाँ जाना है, और आपको रास्तों का नहीं पता, या आपको तरीक़ों का नहीं पता होता कहाँ से जाना है, तो वहाँ पर फिर आपको एंजाइटी भी होती है, और समटाइम अगर आपको कोई नाकामी का सामना करना पड़े तो वो नाकामी आपकी मोटिवेशन को कम भी कर देती है। तो हमें जब भी कोई गोल अचीव करना होता है, हमें अपने अंदर भी झांकना होता है, अपना अदराक करना, एनालिसिस करना होता है कि क्या हम कर सकते हैं, क्या हमारी सलाहियतें हैं, और किन सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए हम अपने कौन कौन से रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करते हुए, जो एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हम अपने जो गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। और जो भी गोल हमारा होगा वो हमारी एक तो हमारे रिसोर्सेज के साथ, यानी रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करते हुए हम बनाएंगे, और उसके साथ साथ वो टाइम बाउंड भी होगा। यानी हम अपना गोल अगर टाइम सेट नहीं करते कि हमें अपना गोल कब तक अचीव कर लेना है, तो उसके लिए हमारी मोटिवेशन उस तरह से नहीं होती जो उसके लिए चाहिए होती है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि मैंने अपना ये हदफ जो है या ये गोल जो है 1 महीने के अंदर अंदर सेट कर लेना है, तो फिर उसके लिए मैं डिफरेंट स्मॉल स्टेप्स जो है मैं वो बनाऊंगी, और मैं उसके एक्शन के लिए मैं कुछ ना कुछ एक्शंस बनाऊंगी और फिर फॉलो करूंगी। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है कि ये काम मैंने कब तक कर लेना है, तो फिर मैं कल पे ही बात छोड़ती जाऊंगी। जैसे बहुत से लोग करते हैं कि अच्छा ठीक है मैं कल कर लूँगा, अच्छा ठीक है मैं कल कर लूँगा, तो ये चीज़ जो है हमारी मोटिवेशन को कम कर रही होती है। तो जो टाइम है वो सेट करना बहुत ज़रूरी होता है कि मेरा जो कब ऐसा होगा कि मेरा ये गोल जो है अचीव हो जाएगा। और जैसे कि मैंने अपनी फर्स्ट जो पार्ट 1 में मैंने बहुत डिटेल में बताया कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका गोल जो है वो अचीव हो गया है, तो उस चीज़ को जिससे आपको पता चलेगा कि गोल अचीव हो गया उसको इमेजिन करने की ज़रूरत होती है, तभी आप मोटिवेट भी होते हैं, उसके लिए आगे बढ़ते हैं। उसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है बताए थे आपको। पहला सवाल उसमें ये था कि क्या होगा जब ये नहीं होगा, यानी क्या ऐसा काम होगा, क्या ऐसी चीज़ होगी जब ये नहीं। ये का मतलब है वहाँ पर आप फिट कर लेंगे जो काम आप करना चाह रहे हैं, जो आपका स्पेसिफिक गोल है उसको आप वहाँ पर फिट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मुझे जिन्होंने असाइनमेंट बना के भेजा था, थैंक यू वेरी मच, उन्होंने लिख के भेजा कि जब मैंने उनसे पूछा कि क्या नहीं होगा, क्या होगा जब ये नहीं होगा, तो उन्होंने कहा कि फीलिंग ऑफ रिग्रेट होगी और डीमोटिवेशन होगी, यानी मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा होगा और मेरी जो मोटिवेशन है वो और ज़्यादा कम हो जाएगी। वो क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि वो होगा वो हो जाएगा जब मेरा ये काम नहीं होगा, यानी मेरा ये गोल अचीव नहीं होगा, तो ये होगा, यानी फीलिंग ऑफ रिग्रेट हो जाएगी। तो उन्होंने पहचान लिया कि अगर मेरा ये काम नहीं होता है तो मेरी मोटिवेशन कम हो जाती है और मुझे फीलिंग ऑफ रिग्रेट होती है, यानी पछतावा होता है। पछतावा कब होता है? पछतावा उस वक्त होता है जब हम कोई काम करना चाह रहे होते हैं और हम चाहते हैं कि ये काम हो जाए, हमें वो काम करना भी होता है, हमें पसंद भी होता है, हमारे पास वसाइल भी होते हैं, हम कर भी सकते होते हैं, लेकिन हम किसी वजह से उसको नहीं कर पाते और फिर हम रिग्रेट करते हैं कि काश मैं कर लेता। तो उस काश से बचने के लिए क्या ये बेहतर नहीं है कि मैं अपने गोल्स जो हैं वो रियलिस्टिक बनाऊं,
मैं टाइम बाउंड जो है वो गोल्स बनाऊं और मैं उन स्टेप्स को फॉलो करूं जिन स्टेप को फॉलो करते हुए मैंने उस गोल पर पहुंच जाना है। तो बेसिकली मुझे अपने उस रिग्रेट को ओवरकम करना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे रिग्रेट में डाल देती है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे डीमोटिवेट कर देती है। अच्छा, दूसरा सवाल हमने ये पूछा, क्या नहीं होगा जब ये नहीं होगा, यानी कौन सी चीज़ या कौन सी इवेंट या कौन सी चीज़ नहीं होगी जब ये नहीं होगा। ये नहीं होगा का मतलब है कि ये जो गोल मैंने बनाया है जब ये अचीव नहीं होगा तो क्या नहीं होगा। तो उन्होंने लिखा उसके आंसर में उन्होंने लिखा कि उसके आंसर में ये लिखा कि मैं अपना जो कैरियर है उसको अचीव कर सकूंगी, यानी अगर ये काम मेरा हो जाएगा, यानी मैं अपना गोल अचीव कर लूँगी, तो फिर मैं अपना करियर जो है वो भी अचीव हो जाएगा मेरा। तो इसका मतलब है कि जो आपका गोल है वो आपके कैरियर के साथ लिंक करता है। अगर आप अपने गोल्स जो हैं उनको अच्छे यानी वेल फॉर्म गोल नहीं बनाते हैं और उन पे अमल नहीं करते हैं तो जो आपका कैरियर है वो हो नहीं पाएगा। जो आपने हमेशा से सोचा हुआ था कि मैं फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने MBA की एग्जाम्पल दी, कोई और एग्जाम्पल भी हो सकती है। आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप MPhil PhD, यहाँ पे बहुत सारे मुझे स्टूडेंट्स भी नज़र आ रहे हैं जो MPhil कर रहे हैं, आप अपना MPhil जो है वो कंप्लीट करना चाहते हैं। तो क्या नहीं होगा जब ये हो जाएगा तो आपको जो है MPhil आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपका करियर जो है वो मुकम्मल हो जाएगा जब आपका गोल जो है अचीव हो जाएगा, जब अचीवेबल गोल्स आप बनाएंगे। अच्छा, अगला सवाल था क्या होगा जब ये काम होगा, यानी जो मैंने गोल बनाया है वो अगर पूरा हो जाएगा तो क्या होगा। तो बेसिकली ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको फोकस करने की ज़रूरत है। तो हमारी इन मेंबर्स ने लिखा, फ्रेंड ने, फीलिंग ऑफ प्राउडनेस होगी, जॉय होगा और सेटिस्फैक्शन होगी। यानी जब ये गोल अचीव हो जाएगा तो क्या होगा, फीलिंग ऑफ प्राउडनेस होगी, जॉय होगी, सेटिस्फैक्शन होगी। तो बेसिकली हमें अपना फोकस कहाँ पे रखना है, नंबर 3 पे रखना है। क्या होगा जब ये होगा पे रखना है हमें अपना फोकस, कि मुझे वो फीलिंग ऑफ प्राउडनेस चाहिए, मुझे वो फीलिंग ऑफ जॉय चाहिए, मुझे वो सेटिस्फैक्शन चाहिए। यानी हम अपना कोई भी काम करते हैं अपना पसंद का, तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है, सेटिस्फैक्शन होती है। अल्टीमेट गोल क्या होता है कि मैं अच्छा फील करूं, मेरे माँ बाप को अच्छा लगे कि मैंने ये अपना हदफ जो है या मेरा गोल जो है वो हासिल कर लिया, मुझे अच्छा लगे कि मैंने अपना ये जो गोल जो है मैंने हासिल कर लिया है। तो ये जो क्वेश्चन है क्या होगा जब ये काम हो जाएगा, तो उस क्या को पहचानने की ज़रूरत है। बहुत से लोगों ने ये कहा कि मुझे मोटिवेशन नहीं होती है, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपको पता चल जाएगा कि जब ये काम हो जाएगा तो क्या चीज़ आपको मिलेगी। जो इंटरनल आपका अनकॉन्शियस है वो खुद बताएगा आपको कि आपको क्या चीज़ हासिल होगी, क्या रिवॉर्ड आपको मिलेगा जब ये गोल आपका हासिल हो जाएगा। अच्छा, चौथा सवाल इसमें ये था, क्या नहीं होगा जब ये होगा, क्या नहीं होगा। तो उसके लिए भी उन्होंने कहा कि फिर रिग्रेट क्या नहीं होगा। तो उन्होंने कहा आई थिंक के 2 होगा। 2 में उन्होंने लिखा था कि मैं अपना जो परस्यू नहीं कर पाऊंगी कैरियर को। तो क्या नहीं होगा जब ये होगा, यानी गोल हो जाएगा तो क्या नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूँ कि क्या नहीं होगा, गिल्ट नहीं होगा। अगर मेरा गोल अचीव हो जाएगा तो चौथा जो सवाल था मेरा, क्या नहीं होगा जब ये होगा, तो 4th का आंसर ये होगा कि मुझे गिल्ट नहीं होगा, क्योंकि शुरू में आपने पहले में लिखा था कि अगर ये नहीं होगा तो मुझे गिल्ट होगा। ठीक है, तो अगर ये हो जाएगा तो फिर इसका मतलब है कि मुझे गिल्ट नहीं होगा, मुझे डीमोटिवेशन नहीं होगी। तो जो मेरा गोल है एक्चुअली में वो मुझे बताएगा कि कितना मेरे लिए प्लेजरेबल है। अगर मैं ये गोल मुझे प्लेजर दे रहा है, अगर ये गोल मुझे सेटिस्फैक्शन दे रहा है, अगर ये गोल जो है मुझे ये यकीन दिला रहा है कि मेरा बिलीफ और ज़्यादा अच्छा कर रहा है और मैं उससे बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ, तो इसका मतलब है कि वो मेरी मोटिवेशन के लिए मेरा ये जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब ये जो हमने कहा कि फीलिंग ऑफ प्राउडनेस, सेटिस्फैक्शन और जॉय, इसको हम रिलेट करेंगे। हमारा जो एक मैंने वेल फॉर्म गोल का फॉर्म आपको बताया था, फिल करवाया था इमेजिनेशन में, उसको मैं दोबारा से करा देती हूँ। सामने रखिए इस हदफ को। हदफ का मतलब है जो फोकस है। फोकस क्या है आपका, फॉर एग्जाम्पल फीलिंग ऑफ प्राउडनेस, जॉय एंड सेटिस्फैक्शन। ये एक जो हमारी मेंबर हैं उन्होंने लिख के भेजा, आपका कोई और भी हो सकता है। हो सकता है जब आपको अपना आपका गोल अचीव हो जाए तो आपके नज़दीक हैप्पीनेस हो, या आप कुछ और भी फील करें, वंडरफुल फील करें, अमेजिंग फील करें, कॉन्फिडेंट फील करें, कुछ भी इस तरह के जो हमारे फीलिंग्स से रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं आपके माइंड में आ रहे होंगे, आप वो महसूस कर सकते हैं।
तो हमने क्या करना है, पहले सबसे आप इमेजिन करें, आंखों को बंद करके थोड़ी देर के लिए अपनी आईज़ को क्लोज़ कर लें। 20 डिग्री ऊपर माथा ये है, माथे से 20 डिग्री ऊपर अंदर की आंख से देखें, आंखें बंद करके अपने अंदर इमेजिनेशन में आप बनाइए एक इमेज, और देखिए कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका हदफ जो है हासिल हो गया है। यानी जो आपने गोल बनाया था वो अचीव हो गया है, यानी जो आपने गोल बनाया है फॉर एग्जांपल 6 महीने बाद का, तो 6 महीने गुजर चुके हैं, और 6 महीने गुजरने के बाद आप इमेजिन कर रहे हैं कि आपका गोल जो है वो अचीव हो गया है। तो किस तरह से पता चलेगा कि आपका गोल जो है अचीव हो गया है? अब आप देखें कि क्या देख रहे हैं, सुने जो सुन रहे हैं, महसूस करें जो महसूस कर रहे हैं इस वक्त अभी। बनाइए इसका मेंटल इमेज और देखिए जो देख रहे हैं, सुने जो सुन रहे हैं, महसूस करें जो महसूस कर रहे हैं, और क्लियर कर दें इस पिक्चर को बिल्कुल साफ वाज़े रंगों के साथ, और सुने उन आवाज़ों को ऊंचा क्लियर, और महसूस करें इस फीलिंग को अपने अंदर, सर से लेके पैर के नाखून तक, और बढ़ाइए इस पॉजिटिव फीलिंग को जो कुछ आपके गोल्स अचीव करने के बाद मिलती है। वो कोई सी भी फीलिंग हो सकती है जो आपको प्लेजर देती है, खुशी देती है, वंडरफुल फील करती है, या आपका गोल अचीव होने के बाद आपके लिए रिवॉर्डिंग होती है। और देखिए कि ये हदफ आपके ख़ानदान, आपके दोस्तों और आपके माहौल पर किस तरह से असरअंदाज हो रहा है। जिन जिन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने ये गोल हासिल किया है, ये आपके ख़ानदान यानी आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, और आपका जो माहौल है, जिस माहौल में आप रहते हैं, उस पर कैसे असरअंदाज हो रहा है। क्या ये पॉजिटिवली असरअंदाज हो रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट लेकर आ रहा है? ओके, देखिए इसे, बनाइए उसका इमेज। और चाहे तो अब देखिए, आंखें खोल लीजिए, क्या ये हदफ आपके लिए पसंदीदा है, और जो आपने इतनी मेहनत की है इसको हासिल करने के लिए 6 महीने, इसका सही बदल है, यानी इसकी इतनी वैल्यू है कि आपने जो मेहनत की है आपको लग रहा है कि मेहनत मेरी रंग ले आई? अगर ऐसा है तो इसका मतलब है जो आपने गोल बनाया था वो ठीक था, जैसा आप चाहते थे वो वैसा ही है, वही खुशी और वही हैप्पीनेस आपको दे रहा है। और देखिए कि क्या ये मुकर्ररा वक्त में ये हदफ मुमकिन है, क्या वाकई ये 6 महीने के अंदर हासिल हो जाएगा। देखिए उन स्टेप्स को 1 बाय 1 फॉलो करते हुए कि क्या वाकई ये जो आपने हदफ बनाया इसके स्टेप्स 6 मंथ में अचीवेबल हैं, या उसके लिए ज़्यादा टाइम चाहिए। अगर ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप दोबारा से इस एक्सरसाइज को रिफ्रेश कर लें, अपनी डेडलाइंस को चेंज कर लें। और क्या आप पर वाज़े है कि हदफ के लिए किस तरह के तर्ज अमल दरकार है, और ये क्या तर्ज अमल जो है मुनासिब है, यानी जो बिहेवियर्स आपको इस हदफ को हासिल करने के लिए अपनाने हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वो बिहेवियर्स जो हैं इस हदफ को या इस गोल को अपनाने के लिए ठीक है, या आपको अपने बिहेवियर्स में कोई तब्दीली लानी पड़ेगी। वो बिहेवियर्स कोई भी हो सकते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग हो सकती है, आपका बिहेवियर यानी आपने जो काम उस गोल को हासिल करने के लिए आपने स्ट्रेस को मैनेज करना था, क्या आप वो मैनेज कर रहे हैं, या आपने जो चीज़ें सीखनी थी क्या आप उन स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं कि पहले मैं वो सीख लूं, या अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ रीडिंग करनी है तो क्या ऐसा है कि आप रीडिंग कर रहे हैं, या अगर कहीं आपको एडमिशन लेके वो गोल हासिल करना है तो क्या ऐसा है कि आपने वो एडमिशन के लिए इंफॉर्मेशन लेनी शुरू की है, आपने जानना शुरू किया है कि वो कहाँ पे जाके मैं कहाँ पे एडमिशन लूँगी तो मेरा वो गोल हासिल होगा, या आपने अगर वो गोल हासिल करना था और आपको पैसे दरकार थे तो क्या ऐसा है कि आपने उन पैसों का बंदोबस्त कर लिया है या सेविंग्स इतनी कर ली हैं, या जिन लोगों से आपको मिलना था और जिन लोगों ने आपको फैसिलिटेट करना था क्या उनको आपने शामिल किया है अपने गोल के अंदर। तो इन सभी चीज़ों को, जो बिहेवियर्स आपको चाहिए, उन सभी को मॉनिटर आप पहले से कर लीजिएगा और लिस्ट डाउन कर लें, ताकि जब आप अपना गोल बना रहे हों और जब आप अपनी जर्नी की तरफ चल रहे हों
बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि इस्लामाबाद हमें जाना है तो हमें पहले से ही सारी तैयारी जो है करनी है कि हमें कहाँ से जाना है, किस तरह से जाना है, क्या क्या लेके जाना है, अगर हमें ट्रेन से जाना है या बाई एयर जाना है या बाय रोड जाना है, किस तरह से हमें जाना है, सारी प्लानिंग करके ही हम निकलते हैं। तो इसी तरह से आपका जो हदफ है, जो गोल है, जो 6 महीने बाद का आपने बनाया है या साल बाद का बनाया है या 2 साल बाद का या 5 साल बाद का, तो उसके लिए कौन कौन से ऐसे बिहेवियर्स आपको अपनाने पड़ेंगे ताकि आप उसे देख सकें। तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि डीमोटिवेशन हो जाती है, क्यों हो जाती है? क्योंकि हम उन बिहेवियर्स को ठीक तरह से हम अपना नहीं रहे होते या हम अप्लाई नहीं कर रहे होते या समटाइम हमें समझ नहीं आ रही होती। तो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, जिनसे आप डिस्कस करके उन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं या अंडरस्टैंड कर सकते हैं? तो कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आप फॉलो करते हैं? वो कोई से भी हो सकते हैं। देखिए सामने अपनी इमेजिनेशन में, जिसे आप समझते हैं कि मैं इस जैसे बनना चाहता हूँ या ऐसा मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या ये मेरा आइडियल हो सकता है, या इनकी वैल्यूज़ ऐसी हैं कि अगर मैं भी इन वैल्यूज़ को अपनाऊँ या अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लूँ तो मेरा गोल भी अचीव हो सकता है। तो कौन कौन सी वो वैल्यूज़ हैं? देखिए और पूछिए अपने इनर सेल्फ से और करिए अडॉप्ट अपने अंदर। और जब कर लें इसको तो बना लीजिए लिस्ट इसकी और देखिए कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या महारत है आपके अंदर कि आप इस गोल को अचीव कर सकते हैं। और खोलिए अपनी डायरी और आज ही इस पे अमल करना जो है स्टार्ट कर लें। और वो गोल वो होगा जो कि स्पेसिफिक होगा। स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि आपने फॉर एग्जांपल आपका एक गोल ये हो सकता है कि मैं जो हूँ कामयाब हो जाऊँ, ठीक है, ये एक ब्रॉड गोल है। आपको कामयाब होने के लिए क्या करियर पाथ जो अपनाना पड़ेगा, क्या रीड करना पड़ेगा, क्या आपको स्टडी करना पड़ेगा, कौन सी डिग्री हासिल करनी पड़ेगी, किन किन लोगों से मिलना पड़ेगा, ये सब चीज़ें उसके जो बिहेवियर्स जो हमने अपनाने हैं उन सब में आ जाता है। तो आप उनको सबको वर्किंग करने की ज़रूरत है। तो कामयाबी एक बहुत बड़ी सी ब्रॉड टर्म्स है, उसके बीच में जो छोटी छोटी सी और छोटी छोटी कामयाबियाँ होती हैं, हमें उनको देखते हुए अपने स्पेसिफिक गोल्स जो हैं वो बनाने होते हैं। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा गोल ये भी हो सकता है कि मुझे 1 महीने के अंदर अंदर जो है अपनी इंग्लिश लैंग्वेज जो है इम्प्रूव करनी है। तो अच्छा, उसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसे इम्प्रूव होगी? तो उसके लिए आप अपने किसी फ्रेंड से जिसकी इंग्लिश अच्छी है, किसी ने कुछ सीखा है कहीं से, या लैंग्वेज कोर्स किया है, या रीडिंग के थ्रू इम्प्रूव किया है, या उसने ट्यूटोरियल्स जो इंटरनेट से डाउनलोड करके उनके थ्रू इम्प्रूव किया है, या कोई ट्यूशन्स रख ली हैं, आप उनके बारे में जानिए कि किस तरह से किया है और आपका जो बिगनिंग स्टेज है वो क्या है और कहाँ से आपको शुरू करना है। आप अपना हदफ बनाइए कि कितना लेसन आप रोज़ाना का पढ़ेंगे तो आपका 1 मंथ के अंदर जो है कितना आपकी वोकैबुलरी या कितनी आपकी जो ग्रामर है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो इसको स्टेप्स को जब हम फॉलो करने लगते हैं और अपनी कैपेसिटी को देखते हुए और अपनी टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए, तो हमारा जो गोल है वो अचीव करना जो है हमारे लिए पॉसिबल रेंज में जो है आ जाता है। तो अपने शॉर्ट गोल्स बनाइए। शॉर्ट गोल्स आपके डेली बेसिस पे भी हो सकते हैं। हम डेली के गोल्स भी बनाते हैं कि पूरे दिन मुझे अपना रूटीन कैसे गुजारना है, या शाम तक मुझे क्या चीज़ अचीव कर लेनी है। और अपना वीकली गोल्स भी आप बनाते हैं, और वीकली के साथ साथ आपके मंथली गोल्स भी होते हैं, आपके 6 मंथ के गोल्स भी होते हैं, 1 साल के भी होते हैं, और आपके आगे लाइफ टाइम गोल्स भी होते हैं आपके, कि मेरा तो पर्पस है जी हैप्पीनेस क्रिएट करना, या मेरा पर्पस है दूसरों में तालीम को फ़रोग देना, या मेरा पर्पस है कि मैं जो है माशरे के अंदर पॉजिटिव चेंज लेके आऊँ अपने काम के ज़रिए। तो ये आपके लाइफ टाइम गोल्स भी होते हैं। लेकिन इसके लिए फिर आपको बहुत सारे छोटे छोटे से स्टेप्स जो हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनको फॉलो करना होता है, और अल्टीमेटली फिर आप अपने गोल की तरफ ही जा रहे होते हैं। तो आप अपनी डायरेक्शन को पहचानें। आपकी मोटिवेशन को जो चीज़ें कम करती हैं, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल आपको दी है डिफरेंट क्वेश्चन की, अगर आप हमारे पेज पे जाएंगे तो अभी जो मैंने पोस्ट शेयर की है जिस पे मैंने 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप वहाँ से उन क्वेश्चंस को आंसर करके देख सकते हैं कि आपकी इंटरनल मोटिवेशन आपको क्या बताती है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रोकती हैं आगे बढ़ने के लिए, क्या वो कोई गिल्ट है या कोई नाकामी है, या क्या ऐसी चीज़ है जो रोक देती है,
कोई एक एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकता है जो आपको रोकता है आपके गोल को अचीव करने के लिए। जब आप अपने गोल के लिए जाते हैं, क्या वाकई वो गोल आपको खुशी दे रहा है या आपको सेटिस्फैक्शन दे रहा है? क्या अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि जो आपने गोल बनाया था वो एक्चुअली आपका अपना नहीं था, या आपकी अपनी विश नहीं थी, या आपकी अपनी विल नहीं थी, या आपकी अपनी उसमें डिज़ायर शामिल नहीं थी। हो सकता है आपने किसी और को देखा देखी बना लिया हो वो गोल, या किसी और के कहने से आपने वो गोल बना लिया हो। तो जब आपको लगता है कि वो गोल आपको कोई खुशी देता है, अचीवमेंट, या आपको करियर के अंदर हेल्प आउट करता है और बेहतरी की तरफ लेके जाता है, और आपको अच्छा लग रहा होता है और आपको लगता है कि मैं कर भी सकता हूँ, तो उस गोल को अपने जो है शामिल कर लीजिए, ताकि आपकी मोटिवेशन जो है वो बढ़े और आप उस मोटिवेशन के साथ जो है अपनी बाकी चीज़ों को जो है अचीव कर सकें। और बाकी प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए, अगर आपको लगता है कि आप डिलेस कर देते हैं, सब चीज़ों को इकट्ठा कर देते हैं, या आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए 10 स्टेप्स करने और 10 के 10 आपने लेट कर दिए हैं, तो फिर अपने स्ट्रेस को मैनेज जो है आपको करना है, प्रोक्रेस्टिनेशन को जो है कम करना है। उसके लिए प्रोक्रेस्टिनेशन की जो वीडियो है डॉक्टर सोबिया वाली, आप उसको देखिए ताकि उसको भी आप ओवरकम करें। अगर आपको लगता है कि नेगेटिव थिंकिंग है और नेगेटिव थिंकिंग आपको रोक देती है या आपकी सेल्फ इस्टीम को कम कर देती है, आप सोचते रहते हैं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता और मेरे बारे में तो लोग बुरा ही सोचते रहते हैं, और काम करने से पहले ही आप छोड़ देते हैं, तो फिर नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव कैसे करना है, उस पर कल हमारा 3 बजे प्रोग्राम है, डॉक्टर हिना इमरान कराएंगी। आप उस प्रोग्राम को अटेंड कीजिए ताकि आप अपनी नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव में चेंज कर सकें, रिवायर कर सकें अपनी थिंकिंग को, ताकि अगर आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होगी तो आपकी मोटिवेशन भी बढ़ेगी, आप अपने गोल्स जो हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में डायरेक्शनल जो है आप बना सकेंगे, और फिर आपकी जो कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर वो भी जो है इंक्रीज़ होगा और अपनी लाइफ को आप अचीव कर सकेंगे। तो जब हम साइकोलॉजी की, मेंटल हेल्थ की हम बात करते हैं, हम पॉजिटिव की बात करते हैं, तो उसमें बहुत सारे जो हैं डिफरेंट छोटे छोटे से एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, बहुत सारे फिनोमेनाज आ जाते हैं, तो सारे के सारे एक दिन में कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो डिफरेंट जो हमारी वीडियोस हैं, अगर आप उनको देखना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारी एक दूसरे से लिंक्ड हैं। इनमें कुछ वीडियोस हमारी जो हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग से रिलेटेड हैं, कुछ जो है एंजाइटी और डिप्रेशन से रिलेटेड हैं, कुछ जो है हमारी वीडियोस प्रोक्रेस्टिनेशन से रिलेटेड भी हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हैं कि रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे तो सम टाइम आपके गोल्स होते ही रिलेशनशिप से रिलेटेड हैं, तो उसके लिए रिलेशनशिप की वीडियोस भी देखें। तो ये आप जैसे जैसे आप देखते जाएंगे और उस पर अपने अंदर अडेप्ट करते जाएंगे, तो आपके अंदर आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव चेंजेस जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगी, और आप चीज़ों को पॉजिटिव वे में जो है देख के ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसको अप्लाई कीजिएगा, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आती और या आप शेयर करना चाहते हैं तो आप इनबॉक्स कर सकते हैं मुझे इसी पेज पे। इस पेज को मैं ख़ुद भी मैनेज करती हूँ, तो मैं वहाँ पर आपको आंसर जो है मैं दे दूँगी। आई होप कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, और आगे कल आने वाले दिन में भी आप और बहुत कुछ पॉजिटिव जो है लर्न करेंगे। थैंक यू वेरी मच।